नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी को। आज यहाँ पर हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली जो हरियाणा का सीईटी एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और जो ग्राम सचिव और पटवारी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन यहाँ से रहेंगे 1 जनवरी 1968 को, 1 फरवरी 1969 को, या 1 मार्च 1970 को, या 1 अप्रैल 1971 को। तो जो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1969 को। कब हुई? 1 फरवरी 1969 को। और अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है इसका मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर कहिए या हेड ऑफिस, वो कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है इसके चेयरमैन कौन है? कौन चेयरमैन? तो जो चेयरमैन हैं ये अभी अक्टूबर 2020 में चेंज हुए थे, ये 20 से 25 चेयरमैन। इसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे जो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है इसके चेयरमैन हैं रामनिवास। कौन है? रामनिवास। और जो रामनिवास हैं ये जो जेजेपी पार्टी से एमएलए हैं। जेजेपी पार्टी जननायक जनता पार्टी है, इससे क्या है? एमएलए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 10 अप्रैल 2016 को, 11 अप्रैल 2016 को, या 12 अप्रैल 2016 को, या फिर 13 अप्रैल 2016 को। तो जो गुड़गांव है इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया और ये किया गया 12 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? 12 अप्रैल 2016 को। और इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जो ये इनके नोट्स और पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसका लिंक है ना जो, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी सर्च कर सकते हो। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा की शहरी जन्म दर क्या है? और जो ये जन्म दर है ये प्रति हजार के ऊपर है। आपके ऑप्शन रहेंगे 19%, 20%, 21%, या फिर 22%। तो जो हरियाणा की शहरी जन्म दर है ये रहेगी 19%। कितनी रहेगी? 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, अनकाई दलदल कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फतेहाबाद जिले में, या फिर रेवाड़ी जिले में, या सिरसा जिले में, या फिर जींद जिले में। तो जो अनकाई दलदल है ये पाया जाता है सिरसा जिले में। कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लगातार कहा है। लगातार मतलब पहले 5 साल प्लस नेक्स्ट 5 साल, लगातार कार्यकाल पूछा है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, या फिर भजन लाल। तो यदि लगातार पूछे तो लगातार 2 बार बने थे। कौन बने थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यहाँ पर लगातार को ना लगाए और सीधा क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, तो फिर इसका उत्तर रहेगा भजन लाल। ये 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओम प्रकाश चौटाला। ये 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे कम समय तक भी मुख्यमंत्री यही रहे, केवल 5 दिन के मुख्यमंत्री थे ये 1991 के अंदर। और अभी जो
मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी भी 2 योजनाएं हैं, 2 योजनाओं में वो मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका दूसरा कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म स्थान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे बेरी झज्जर, चौटाला सिरसा, आदमपुर हिसार या फिर निंदाना खास रोहतक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं इनका जन्म स्थान है निंदाना खास गांव है, ये रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। और देखिए जो चौटाला गांव है सिरसा, इससे जो कौन कौन से मुख्यमंत्री संबंधित हैं, इससे चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ये थे चौटाला गांव से। और इसके अलावा जो आदमपुर हिसार है इससे रिलेटेड थे भजनलाल। कौन थे? भजनलाल। और जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो रहेंगे निंदाना खास रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1957 में, 1959 में, 1961 में या फिर 1963 में। तो देखिए जो सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला है इसकी स्थापना की गई 1957 में। कब की गई? 1957 में। यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, कई किताबें हैं जो, और आप यदि किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो इसका आंसर आपको 1963 दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी? 1963। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1957। क्या रहेगा? 1957। 1957 के अंदर जो पंडित दीनदयाल शर्मा है, कौन? पंडित दीनदयाल शर्मा, उन्होंने भिवानी के अंदर स्थापना की थी सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की। कहाँ पर? भिवानी में। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना, क्योंकि इसका आंसर 1957 ही रहेगा। और किसके द्वारा की गई है ये? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। कहाँ पर? भिवानी में। इसके अलावा यह ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि बताइए ब्रह्मचार्य आश्रम है उसकी स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई और कहाँ की गई? तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर, और ये भी कहाँ पर हुई थी? भिवानी में। कहाँ पर हुई थी? भिवानी में। और ये की गई थी पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा। तो ये यहाँ से फैक्ट्स हैं जो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सन 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? आपके ऑप्शन है सांपला, गढ़ीभोर, भटियाना, हांसी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा भटियाना। 1837 के अंदर जो अंग्रेजों ने भटियाना है उसको जिला बना दिया था, और जो इसका मुख्यालय बनाया गया था सिरसा में। कहाँ बनाया गया था? सिरसा में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मिल रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर है जो, वो कितना पुराना है? आपके ऑप्शन है लगभग 1000 वर्ष पुराना, लगभग 950 वर्ष पुराना, या लगभग 900 वर्ष पुराना, या फिर लगभग 850 वर्ष पुराना। तो जो हिसार का प्राचीन जैन मंदिर है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पुरातात्विक स्थल बालू की खोज कब की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1974 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में। तो जो बालू है, बालू रहेगा ये कैथल जिले में। कहाँ पर रहेगा? कैथल जिले में। इसकी खोज की गई 1977 में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो ऐतिहासिक स्थल बालू है जो कि कैथल में है उसका उत्खनन है जो, वो किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 1979 से 82 तक, या 1978 से 80 तक, या 1980 से 83 तक, या 1981 से 1984 तक। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो बालू है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, उसमें उत्खनन का कार्य है वो किया गया 1978 से 1980 तक। और इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसकी खोज कब की गई? खोज हुई थी 1977 में,
और 1978 से 80 तक हुआ उत्खनन और खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब यहाँ का उत्खनन किया गया तो यहाँ पर क्या अवशेष मिले? तो यहाँ पर जो कैथल में है बालू, वहाँ पर मिले थे लाल व स्लेटी मिट्टी होती है, उसके बर्तन मिले थे। क्या मिले थे? लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन मिले थे। ये बात ध्यान रखना, किस मिट्टी के बर्तन मिले थे और वो मिट्टी किस रंग की थी? लाल व स्लेटी रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के हिसार जिले के अगरहुआ एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे जैमिनीय गणराज्य, योध्या गणराज्य, अगर गणराज्य या फिर वक्र गणराज्य। तो देखिए, जब भी अगरहुआ का नाम आए तो आप समझ जाना कि अगर गणराज्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अगर गणराज्य की। अभी पूछा है अगरहुआ और बरवाड़ा में जो सिक्के मिले हैं वो किस गणराज्य से संबंधित थे? तो ये थे अगर गणराज्य से। यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा अगर गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन रहेंगे पंचकुला में, फतेहाबाद में, सिरसा में या फिर जींद में। तो जो हरियाणा राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था है, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो रहेगा पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। अब आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1976 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1976 को। और इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बताइए HSSC है जो CC, इसकी स्थापना कब हुई? इसका मतलब यही है, जो हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड है, इसकी स्थापना पूछ रहा है। तो इसका मतलब इंग्लिश में यही है। तो कई बार ये उलझाने के लिए इस तरह से फुल फॉर्म पूछ सकता है। HSSCB है जो हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड है, इसकी स्थापना कहाँ और कब हुई? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दिल्ली मुंबई जो राजमार्ग है, जो रेवाड़ी से होकर जाता है, वो कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन रहेंगे NH1, NH10, NH21 या फिर NH8। तो जो दिल्ली मुंबई जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, वो है NH8। कौन सा है? NH8। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, NH1 भी पूछा जा सकता है। तो ये रहेगा दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। और जो NH10 है, ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है जो HSSC के द्वारा। तो ये रहेगा दिल्ली फिरोजपुर मार्ग। कौन सा मार्ग? दिल्ली फिरोजपुर मार्ग। इसके अलावा जो NH28 है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये रहेगा पिंजौर सवरघाट मार्ग। कौन सा मार्ग? पिंजौर सवरघाट राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक, जींद, पानीपत, पलवल। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनते हैं, वह चारों क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दूंगा। तो जो पक्की सड़कें हैं उनका पूछा है न्यूनतम घनत्व। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो न्यूनतम घनत्व है वो रहेगा जींद जिले में। कहाँ पर रहेगा? जींद जिले में। अभी यहाँ से पूछ सकता है कि सर्वाधिक घनत्व बताइए। क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा सर्वाधिक घनत्व। तो जो सर्वाधिक घनत्व है ये रहेगा अंबाला जिले का। किसका रहेगा? अंबाला का। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, किसका रहेगा? अंबाला का। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि बताइए पक्की सड़कों की लंबाई की किस जिले में ज़्यादा है? अब क्या पूछ सकता है? पक्की सड़कों की लंबाई, या तो घनत्व से पूछ सकता है या लंबाई से पूछ सकता है। यदि लंबाई ज़्यादा की बात की जाए तो लंबाई ज़्यादा रहेगी सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में। और कम रहेगी पंचकुला में। कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद,
रोहतक, हिसार या फिर गुरुग्राम। तो जो ज्योतिष मार्तंड है इसका प्रकाशन शुरू हुआ था गुरुग्राम से। कहाँ से हुआ था? गुरुग्राम से। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है 30 सितंबर 1830 को दौलताराव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? आपके ऑप्शन रहेंगे सुरजी अंजनगांव की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, छछरौली की संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 1803 के अंदर है दौलताराव सिंधिया ने जो हरियाणा को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंप दिया था ये थी सुरजी अंजन गांव की संधि। और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से गांव की संधि है? सुरजी अंजन की जो संधि थी, सुरजी अंजन गांव की संधि, उसके तहत जो दौलताराव सिंधिया है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा को सौंप दिया था। और ये हुई थी 1803 में। कब हुई थी? 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 1946 के चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शन रहेंगे बाल मुकुंद गुप्त, सोनीपत, सर खिज्जर हयात खां या इनमें से कोई नहीं। तो 1946 के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री बने थे सर खिज्जर हयात खां। कौन बने थे? सर खिज्जर हयात खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी या फिर मोटी दोमट मिट्टी। तो जो दोमट मिट्टी है उसको हरियाणा में रोसली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रोसली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यमुनानगर जिले में सबसे अधिक मात्रा में किसकी फसलें पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है सब्जियों की या ए वैसी दोनों या फलों की या इनमें से कोई नहीं। तो जो यमुनानगर जिला है वहाँ पर जो फल और सब्जियाँ हैं वो दोनों ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नीले या काले पल्लों की रंगाई का जो बारीक ओढ़ना होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है मोड़िया, फुलकारी, दुकानिया या फिर डिमाच। तो जो नीले और या काले पल्लों की रंगाई का जो बारीक ओढ़ना होता है इसे कहते हैं मोड़िया। क्या कहते हैं? मोड़िया। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी 3-4 बार पूछा गया है कि फुलकारी किसे कहते हैं? जो फुलकारी होता है इसके ऊपर डब्बी नुमा आकृति से कढ़ाई की जाती है। कैसी कढ़ाई की जाती है? डब्बी नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंख देवी मेला है जो वो कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत में, करनाल में, कैथल में या फिर कुरुक्षेत्र में। तो जो पंख देवी मेला है वो लगता है करनाल में। कहाँ लगता है? करनाल में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, बलदेव छठ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे बल्लभगढ़ में, गुरुग्राम में, पलवल में या फिर हिसार में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो बलदेव छठ का मेला है ये आयोजित किया जाता है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा छिल्लरदास मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे आश्विन या मार्गशीर्ष या पौष या फिर फाल्गुन। तो जो बाबा छिल्लरदास का मेला है ये लगता है फागुन के महीने में। कब लगता है? फागुन के महीने में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है झज्जर का एक गांव है सुरखपुर वीरान। कौन सा गांव है? सुरखपुर वीरान गांव है और ये है झज्जर जिले का। कहाँ से है ये? झज्जर जिले से। तो जो झज्जर का सुरखपुर वीरान गांव है वहाँ पर फागुन महीने में लगता है बाबा छिल्लरदास का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सुरखाब पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना कब व है कहाँ हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में या 1980 सिरसा में या 1980 सोनीपत में या 1981 झज्जर में। तो जो सुरखाब पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना हुई थी 1980 में सिरसा के अंदर। कहाँ पर हुई? सिरसा के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, यमुनानगर, सिरसा या फिर कैथल। तो जो हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया है, इनका संबंध रहेगा सिरसा जिले से। कहाँ से रहेगा? सिरसा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कीर्ति चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे 51 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। तो जो चक्र विजेता है उसको दिए जाते हैं 51 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 51 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2011 के जनसंख्या आंकड़े हैं उनके अनुसार पूछ रहा है, जो चंडीगढ़ का 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 820, 840, 860 या फिर 880। तो देखिए, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो चंडीगढ़ का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो रहेगा 880। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चंडीगढ़ का ओवरऑल लिंगानुपात वो रहेगा 818। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का शासन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1151 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में या फिर 1020 ईस्वी में। तो जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इनका शासन शुरू हुआ था 1151 ईस्वी में। कब हुआ था? 1151 ईस्वी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सरदार भांगल सिंह हैं उनकी विधवा थी राम कौर, ठीक है, और ये थी चंडोली रियासत से थी और इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो इनकी रियासत है चंडोली, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। तो पूछ रहा है वो अधिकार कब किया? आपके ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में या फिर 1846 ईस्वी में। तो जो चंडोली रियासत है इसके ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया वो किया था 1844 ईस्वी में। कब किया था? 1844 ईस्वी में। और ये ध्यान रखना, जो सरदार भांगल सिंह हैं इनकी विधवा का नाम था राम कौर और ये चंडोली रियासत से थी और चंडोली रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1844 में। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, जो कि हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।